सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छा हूँ। सो स्टूडेंट, अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था डिपार्टमेंट इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ओके, इसमें हमने 15 डिपार्टमेंट्स के बारे में डिस्कस किया हुआ था एंड आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमने पहले अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम लोग सेपरेट वीडियोस में 1 बाय 1 करके सारे डिपार्टमेंट्स के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन जानेंगे। ओके, so now in this video today we are discussing about the first department, that is production department. Okay, so production department in pharmaceutical industry. So today I will discuss about in this video this topic. Okay, so now we will start. सो बेसिकली सबसे पहले जानते हैं कि इसमें हम लोग डिस्कस क्या क्या करेंगे। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी डिफिनीशन, ऑब्जेक्टिव, फंक्शन, एरिया, ओके, एंड इक्विपमेंट यूज, यानी कि कौन से इक्विपमेंट आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में यूज होते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट मेंटेन, दैट मीन्स कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मेंटेन करने रहते हैं। नेक्स्ट वन इज रेगुलेटरी गाइडलाइंस, मीन्स कौन कौन सी गाइडलाइंस है, जैसे कि जीएमपी हो गई आपकी, ठीक है, तो कौन कौन सी गाइडलाइंस है जिसको फॉलो करना रहता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में फॉर द रेगुलेटरी अप्रूवल पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, नेक्स्ट वन इज चैलेंजेस, देन इम्पॉर्टेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट, क्या क्या इंपॉर्टेंस है फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट के, ये भी हम लोग अपने वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, ये सारी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए हमें 2 वीडियो तो होने ही चाहिए, क्योंकि फिर ये आपका लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफिनीशन, ऑब्जेक्टिव, फंक्शन एंड एरियाज, ठीक है। एंड नेक्स्ट के वीडियो में हम लोग ये चीज़ डिस्कस करेंगे, इसका पार्ट 2 आएगा, पार्ट 2 में हम लोग ये डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इसमें एक पॉइंट और आप ऐड कर लीजिए, हम लोग जॉब्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि आप कैसे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं या कैसे इंफॉर्मेशन ला सकते हैं कि किस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जॉब निकली है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट उस पर कुछ ज़्यादा ही फोकस करते हैं। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग दिस वीडियो। सो फर्स्टली वी अंडरस्टूड व्हाट इज द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। बेसिकली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता क्या है, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे। सो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, मीन्स जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की वो यही होती है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, दैट मीन्स कैप्सूल, टैबलेट्स, यानी कि जो आपकी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, यानी डिफरेंट काइंड ऑफ डोजेस फॉर्म, उसका मैन्युफैक्चरिंग करना है। जैसे कि टैबलेट आपका हो गया, कैप्सूल हो गया, ओके, ऑइंटमेंट हो गया, सस्पेंशन, एलेक्ट्रोज, दिस काइंड ऑफ सम डोजेस फॉर्म एंड other also dosage form will prepared in like manufacturing in the production department. Okay, next one is इसमें GMP, जैसे कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस जो होती हैं, गाइडलाइन फॉलो होनी चाहिए फॉर द रेगुलेटरी अप्रूवल पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, नेक्स्ट वन इज दैट इंश्योर, क्या क्या इंश्योर करना चाहिए, कंसिस्टेंट प्रोडक्शन, ओके, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड QA, दैट मीन्स QA is like refer to the quality assurance. Okay, अब बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव की। तो इसके ऑब्जेक्टिव में अगर हम मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू में बात करें तो क्वालिटी, सेफ्टी एंड इफिकेसी, इसको फोकस में रख के इसकी मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए। क्वालिटी क्या है, जो आपका फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, ग्रेड अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज सेफ्टी, यानी कि वो सेफ होनी चाहिए, अगर कोई भी ह्यूमन बीइंग ले रहा है तो उसके लिए सेफ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको लेने से उसको कोई दूसरे साइड इफेक्ट हो रहे हैं या फिर कई ऐसे क्रोनिक साइड इफेक्ट हो रहे हैं जिससे कि उसकी डेथ भी हो सकती है, तो ये वो सेफ होनी चाहिए। एंड इफिकेसी इज फॉर द एक्टिव इंग्रेडिएंट, दैट मीन्स उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट होना चाहिए जिससे कि वो अपनी एक्टिविटी शो करे और किसी भी डिजीज को क्योर करने में हेल्पफुल होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन इज ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन, दैट मीन्स कॉस्ट इफेक्टिव एंड इफिकेसी। देखिए क्या होता है कि अगर हम बात करते हैं ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन जो है ऑप्टिमाइज वे में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट बना दिया जो कि मार्केट में आने के बाद लोग खरीद ही नहीं रहे, बिकॉज ऑफ दैट उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो कॉस्ट को भी ध्यान में रखते हुए
इस चीज़ को हमें ऑप्टिमाइज करना है। नेक्स्ट वन इज जीएमपी एंड रेगुलेटरी अप्रूवल। देखिए जीएमपी एंड रेगुलेटरी अप्रूवल में वो पास होना चाहिए, ऐसा फार्मास्यूटिकल आपको प्रोडक्ट प्रिपरेशन करना है। बिकॉज ऑफ दैट अगर आपका जो प्रोडक्ट है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस और रेगुलेटरी अप्रूवल्स के लिए ही अप्रूव नहीं होगा, सो हाउ कैन यू वांट टू लाइक marketing these kind of product? Yes, that's right, it also follow during the manufacturing of any kind of pharmaceutical product. Okay, now here we are discussing that things, that function of the pharmaceutical product. So there are the lots of function. Okay, so first हम लोग पढ़ते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग, एक तो मैन्युफैक्चरिंग होता है। इन प्रोसेस कंट्रोल, आप इसमें इन प्रोसेस कंट्रोल भी कर सकते हैं। क्या होता है जब आप प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप उस प्रोडक्शन को वहीं रोक के सबसे पहले रेक्टिफाई करेंगे उस प्रॉब्लम को। सपोज दैट अगर आपका सपोज दैट आप टैबलेट पंच कर रहे हैं, ठीक है, जो आपके ग्लोब्यूल्स हैं वो बहुत गीले हैं, है ना, या फिर आपका पंच प्रेशर ज़्यादा है, उसको आप कम कर सकते हैं। तो ये चीज़ों को आप फोकस कर सकते हैं। प्रोसेस वैलिडेशन, ओके। नेक्स्ट क्लीनिंग एंड सैनिटाइजेशन फॉर द एसेप्टिक, यानी कि आप क्या है क्लीनिंग एंड सैनिटाइजेशन का भी प्रॉपर ध्यान रख के आप मेडिसिन बना सकते हैं। जैसे कि कोई भी पहले बैच बना है उसी जगह पे, ठीक है, जैसे कोई दूसरी टैबलेट बनी है ना एंटीबायोटिक की, तो आप उसी जगह पे उसको पहले अगर क्लीन नहीं करेंगे तो हो सकता है कि कुछ उसका जो मटेरियल है आपकी नेक्स्ट जो बैच में मेडिसिन प्रिपेयर हो रही है उसमें मिक्स हो जाए, तो ये आपकी कहीं ना कहीं क्या कर देगा कि फॉरेन मटेरियल की तरह के काम करेगा, है ना, इसमें इम्प्योरिटी का कारण बनेगा। नेक्स्ट वन इज इक्विपमेंट मेंटेनेंस, बैच डॉक्यूमेंटेशन, मटेरियल हैंडलिंग, ट्रेनिंग स्टाफ। सो दीज आर सम द फंक्शन ऑफ द फार्मास्यूटिकल industry, okay, for the production department. Now here we are discussing areas of production department. कौन कौन सी एरिया में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट काम करते हैं, ठीक है। द फर्स्ट वन इज डिस्पेंसिंग एरिया, नेक्स्ट ग्रेन्युलेशन। ग्रेन्युलेशन क्या होता है, ग्रेन्यूल्स बनाते हो फिर उसको आप टैबलेट पंच करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। कंप्रेशन, कंप्रेशन इज आल्सो रिलेटेड टू दैट, जैसे कि आपका ये पंच प्रेशर्स है, ये आपका टैबलेट का मटेरियल है और इसको पंच करना, कंप्रेस करना और फिर इसको एक टैबलेट का फॉर्म देना, टैबलेट। तो ये आपका कंप्रेशन में आ जाता है। देन कोटिंग, कोटिंग क्या है, टैबलेट को आप कोट करते हो फॉर द मास्क टेस्टिंग, है ना, उसका जो टेस्ट है बिटर टेस्ट है उसको टेस्ट को अच्छा करते हो, और साथ ही साथ अगर उसकी सॉलिबिलिटी अच्छी है तो वो टंग में ही सॉल्युबल हो जाएगी, तो उसको कहीं ना कहीं आप चीज़ों को बचाते हैं कि वो अपनी टारगेट पे जाके ही क्या करे, प्रॉपर सॉलिबिलिटी अपनी दिखाए और वहाँ पे एक्शन शो करे, ठीक है। नेक्स्ट लिक्विड सेक्शन, सेमी सॉलिड सेक्शन, स्टेराइल एरिया एंड पैकेजिंग सेक्शन। तो इन सेक्शंस में एरियाज में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लोग काम करते हैं। तो अगर आपका ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, अपने फ्रेंडों को भी भेज देना ताकि वो लोग भी इस चीज़ से अवेयर हो सकें। एंड हाँ, इसका पार्ट 2 भी जरूर आएगा। अगर जैसे ही हमारा ये वीडियो आएगा इसके जस्ट दूसरे दिन आपको पार्ट 2 मिलेगा, और पार्ट 2 में फर्स्ट की हम लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो में हम पार्ट 2 भी डाल देंगे। तो दोनों वीडियो आप अच्छे से देखना, तभी आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को समझ पाएंगे। हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जॉब कैसे लेनी है, वो चीज़ भी हम बताएंगे। और एक चीज़ हम आपको बता दें, बी फार्मा एंड एम फार्मा, ये सारे ही फार्मेसी के स्टूडेंट प्रोडक्शन में काफ़ी अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी होता है, ले सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।